नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं रेचल सिन्हा। आज की ये रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अब नेताओं की बेटियों के लिए नौकरी की गारंटी बन चुकी है? आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की साख पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या देश की न्यायपालिका अब नेताओं के परिवारजनों के लिए पर्सनल करियर लॉन्चपैड बनती जा रही है? क्या कानून का मंदिर भी अब राजनीति की सेटिंग से अछूत नहीं? क्या योग्यता और अनुभव से ज्यादा जरूरी हो गया है नेताओं का सरनेम? जी हाँ, आज जो खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें सेटिंग, पॉलिटिकल पावर और मनी पावर का ऐसा मेल है जो देश के न्यायपालिका की साख पर सवाल खड़े करता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभों में सबसे भरोसेमंद और पवित्र संस्था माना जाता है। यहाँ पहुँचना किसी भी वकील के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन हाल ही में जो नियुक्ति सामने आई है उसने इस भरोसे को हिलाकर रख दिया है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दोनों बेटियों को एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में वकील ग्रुप ए पैनल काउंसिल नियुक्त किया गया। इस खबर ने न सिर्फ कानूनी समुदाय को बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। संजय झा वर्तमान में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उन्हें बीजेपी और विशेष रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेताओं में गिना जाता है। ये भी माना जाता है कि संजय झा ही वही शख्स थे जिन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए में दोबारा लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में जब संजय झा की दोनों बेटियों सत्य झा और अध्या झा को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सरकारी वकील बना दिया गया तो ये सवाल उठना स्वाभाविक था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई या फिर राजनीतिक पहुंच के चलते। सत्य झा ने 2023 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया और आध्या झा ने 2024 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की पढ़ाई पूरी की। यानी दोनों के पास सिर्फ हाल ही की डिग्री है, लेकिन वकालत का ज्यादा अनुभव नहीं। जहां एक आम वकील को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 10 से 15 साल की मेहनत, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस और लंबा संघर्ष करना पड़ता है, वहीं संजय झा की बेटियों को मात्र कुछ ही महीनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बना दिया गया। ये बात देश भर के युवा वकीलों को असहज और निराश करती है। आरजेडी और विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति को सीधे राजनीतिक सेटिंग करार दिया है। आरजेडी ने केंद्र सरकार के लॉ मिनिस्ट्री के आदेश को ट्वीट कर ये सवाल पूछा है कि क्या किसी दलित, पिछड़े या अति पिछड़े समाज के नेता के बेटी बेटियों को भी ये सुविधा मिलती। आरजेडी ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ योग्यता की जीत नहीं बल्कि परिवारवाद और पॉलिटिकल सेटिंग का नतीजा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को कमाई आयोग चलाने वाली सरकार बताया, जहां हर मंत्री अपने परिजनों की नियुक्ति में व्यस्त है और बेरोजगारी युवा दर दर भटक रहा है। ये मामला सिर्फ एक परिवार या एक नियुक्ति का नहीं है, ये देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे उच्चतम न्यायालय में अगर पैसों और पॉलिटिकल कनेक्शन से नौकरी मिल सकती है तो फिर करोड़ों छात्रों और युवाओं का विश्वास टूट जाएगा। जो युवा अपनी योग्यता से वकील बनते हैं, केस की तैयारी करते हैं, रात रात भर कानूनी किताबें पढ़ते हैं, उन्हें ये प्रणाली अन्यायपूर्ण और पक्षपाती लगने लगेगी। क्या ये सब महज एक संयोग है कि संजय झा की दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति किया गया, वो भी एक ही दिन में, या फिर ये राजनीति और सामाजिक ताकत का खुला प्रदर्शन है? ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक नियुक्ति नहीं बल्कि उस सोच की निशानी है जिसमें कुछ परिवारों को हर चीज का हकदार मान लिया गया है और बाकी सिर्फ लाइन में खड़े रहने वाले दर्शक बनते जा रहे हैं। अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही ईमानदारी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट।